गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मोशन लेक्चर सीरीज में मोशन अंडर ग्रेविटी आज स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन था वो इक्वेशन वाइज न्यूमेरिकल वाइज कंप्लीट हो गया है। अब वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन एक ही टॉपिक है, इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है द रेक्टिलिनियर मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय ग्राफिकल मेथड, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, बट फिर भी आपको एज पर नॉलेज या फिर एज पर वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन के हिसाब से इसको मैं कवर करवा रहा हूँ। तो टॉपिक है आज का मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली मूव करेगा, नॉट हॉरिजॉन्टली। क्लियर? वर्टिकली मूव इसलिए करेगा कि या तो ऑब्जेक्ट आप किसी पर्टिकुलर एच हाइट से फ्री फॉलिंग केस मतलब ऊपर से गिराते हो, या फिर थ्रोन केस। थ्रो जो क्रिकेटर एक बॉल को थ्रो करता है तो वो उसे ऊपर क्यों फेंकता है, फर्स्ट सेकंड वो उसे एक प्रोजेक्टाइल में फेंकता है। तो प्रोजेक्टाइल केस तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, मोशन प्लेन का केस है। सपोज एक क्रिकेटर बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, क्लियर? तो ये होता है थ्रो अ बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर से नीचे फेंकता है या ऊपर से नीचे कोई बॉल आ रही है या कोई पत्थर आ रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड मोशन। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोग्राम अगर अर्थ पे है तो मोशन अंडर ग्रेविटी और रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अगर यही कंप्लीट प्रक्रिया या कंप्लीट प्रोसेस अगर मून सरफेस से किया जाए तो वहां पे एप्लीकेबल होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून सरफेस। क्लियर? जनरली ऑल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इन दिस केस, तो यहां पर आप केवल अर्थ के रेफरेंस में ज्यादातर बात करेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एज पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफली। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेक्टिलिनियर मोशन ही है लेकिन ये वर्टिकल फॉर्म में होता है। तो यहां पे टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? यहां पे आप सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे फ्री फॉल। क्लियर? पहला केस मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं बेटा, फ्री फॉलिंग क्या होती है। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पर्टिकुलर एच हाइट से, जैसे मान लो मेरे पास ये चौक है, इस चौक को मैं एच हाइट से गिरा रहा हूं, ठीक है। जब तक ये मेरे हाथ में तब तक ये चौक कनेक्टेड इन माय हैंड, बट जैसे मैंने उसको फ्री किया ये ना तो मेरे हाथ से कनेक्टेड थी। क्लियर? जैसे मैंने इसको एच हाइट से फ्री कर दिया ऑटोमेटिकली कहां गिरी, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही मैंने इसको मेरे हाथ से छोड़ा और ये मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉलिंग केस में चला गया। क्लियर? समझ में आया? मोशन अंडर ग्रेविटी का एक सिंपल मीनिंग है कि आपको ये नोटिस करना है कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा, ठीक है। फ्री फॉलिंग केस का मतलब क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस पे गिराते हो, जैसे मान लो यहाँ अर्थ है सपोज, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से गिराते हो, अर्थ सरफेस पर गिरा रहे हैं तो ये गिरेगा अकॉर्डिंग टू जी और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन के अंडर में गिरेगा। क्लियर? अगर इस एक्सेलरेशन के अंडर में गिरेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसे बोलेंगे फ्री फॉलिंग। क्लियर? फ्री फॉलिंग कैसे है? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी मेले में गए। क्लियर? मेले में जाने के बाद आप किसी झूले में बैठ गए, झूला आता है जो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलेटरी मोशन करता है। क्लियर? अब सपोज आप उस झूले के अंदर हैं और पर्टिकुलर एच हाइट पर आप चले गए, जिस पार्ट के अंदर आप बैठे हो अलग अलग पार्ट है, वो पार्ट एक एच हाइट पर है। क्लियर? अब वहां से क्या हो जाए, झूला टूट जाए।
या फिर आप जिस ब्लॉक पे बैठे हैं वो गिर जाए, तो क्या हुआ, आप कंप्लीटली उस पर्टिकुलर एच हाइट से नीचे आओगे। तो नीचे आएंगे तो आपका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, आप फ्री गिर रहे हो, इसका मतलब होता है फ्री फॉलिंग। आप किसी के कांटेक्ट में नहीं है, दैट इज सिंपल मीनिंग है फ्री फॉलिंग बस। तो यहां से ऑब्जेक्ट को आपने गिरा दिया, ऑब्जेक्ट गिरेगा तो ये अंडर फ्री फॉलिंग केस में गिरेगा। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा? अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट आता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक वेलोसिटी या स्ट्राइक स्पीड से टकराता है, इसे बोलते हैं कॉलिजन स्पीड या स्ट्राइक स्पीड। क्लियर? एक नाम तो होता है इसका कॉलिजन स्पीड, और दूसरा नाम इसको आप बोल सकते हैं एज पर बुक स्ट्राइक वेलोसिटी। कितनी स्पीड से वो अर्थ सरफेस पे टकराएगा। क्लियर? फ्री फॉलिंग में अब दो केस लेते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्री फॉलिंग केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को समझाया। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉलिंग में यहां पे फिनिश हो गया। अब यहां पे दो केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी के दो केस है। पहला केस है बेटा डाउनवर्ड मोशन, दूसरा केस है बेटा अपवर्ड मोशन। क्लियर? डाउनवर्ड मोशन के मैं डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो ये अर्थ है और इस अर्थ से ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर उछाला। इस अर्थ से अर्थ सरफेस से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका। क्लियर? बताइए ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड मोशन जा रहा है। देखिए बेटा, अगर मैं इस y एक्सिस पे हाइट y है, इसको y एक्सिस काउंट करता हूं। अगर मैं अजम्पशन कर देता हूं कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है या पॉजिटिव y एक्सिस है, तो बताइए ऊपर की ओर फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव। कंडीशन यहां पे मेंशन है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंकने पर आप उसे पॉजिटिव y एक्सिस काउंट कर रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो मानना पड़ेगा कि वर्टिकल हाइट x से काउंट हो रही है। क्लियर? यहां पे मैं y इसलिए रहा हूं क्योंकि हाइट का कांसेप्ट है। बताइए अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे तो y एक्सिस किस में काउंट होगी? पॉजिटिव में काउंट होगी। सेकंड है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आता है, तो ये भी क्या काउंट होगा? पॉजिटिव काउंट होगा। वेरी गुड। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव होगा, क्योंकि g की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कहां पे होती है? टुवर्ड्स द सरफेस। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रेफरेंस में आप कहां जा रहे हैं? जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। तो आपकी जो मोशन है वर्टिकल मोशन, उसके रेफरेंस में g क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट यहां पे इस पार्ट को मानते हुए समझाया गया है। समझ में आया? ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर आप ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव काउंट करेंगे तो अपर साइड एक पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए सेकंड केस, अगर मान लो ऐसा समझाया जाए कि ऊपर से देखो, नीचे की ओर मैं इसको पॉजिटिव काउंट कर रहा हूं, ऊपर की ओर मैं नेगेटिव काउंट कर रहा हूं। ये डायरेक्शन रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है, तो रेफरेंस फ्रेम में ऐसा बोल दिया गया है एज पर क्वेश्चन कि ऊपर की ओर जाओगे तो माइनस काउंट होगा, नीचे की ओर आओगे तो प्लस काउंट होगा। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या रहेगा? देखिए आप ऊपर जा रहे हो, क्लियर, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां है? नीचे की ओर, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है डायरेक्शन का रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में ले रहे हो।
अगर आप इसे ऊपर की ओर ले रहे हो तो ये नेगेटिव काउंट होगा, नीचे की ओर ले रहे हो तो पॉजिटिव काउंट होगा। तो ये फॉर्मेट आपको पहले समझाया जाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल मीनिंग में ले जाता हूँ कि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आप जी के जस्ट अपोजिट फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो जी की डायरेक्शन में गिर रहा है। क्लियर? तो देखिए अगर ये डाउनवर्ड मूव हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या आएगी? प्लस जी आएगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिरा रहे हो। अगर ये अपवर्ड मोशन का केस होगा तो ये माइनस जी आएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हो। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर गिराएं तो अर्थ सरफेस पर जब गिराया जाता है तो एक्सेलरेशन प्लस जी काउंट होगा। क्लियर? व्हाट इज द इक्वेशन? v is equal to u प्लस at। अब a यहां पे प्लस जी हो गया तो gt। क्लियर? मैक्सिमम हाइट पर हमेशा स्पीड क्या होती है? जीरो होती है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थ सरफेस से h मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड आएगी वो स्पीड जीरो आएगी। क्लियर? सेकेंड है आपका हाइट इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और नेक्स्ट है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? तीनों कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। देखिए बेटा प्लस जी क्यों आ रहा है इक्वेशन में? क्योंकि जो इक्वेशन वर्टिकल हाइट में है वहां s की जगह आपने h लिया है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, बस वर्टिकल में कुछ चेंज करना है। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, a को आपने डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो a को प्लस g में कन्वर्ट कर दिया, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? सेकंड केस है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंकना। क्लियर? देखिए यहां पे u जीरो था, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट इस स्पीड पे टकराएगा तो उसे आप काउंट कर सकते हैं स्ट्राइक वेलोसिटी। यहां पे ऑब्जेक्ट किसी न किसी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकेंगे, किसी न किसी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो u इज नॉट इक्वल टू जीरो। h मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? देखिए व्हाट इज द इक्वेशन? ऊपर की ओर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, मतलब a की वैल्यू माइनस u, तो u माइनस gt। h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट है। बताइए समझ में आया? ये वाला पार्ट इससे रिलेटेड है, ये वाला पार्ट इससे रिलेटेड है। देखिए दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन है। जिस प्रकार रेक्टिलिनियर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो केस है उसमें फर्स्ट इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हाइट का जो केस है, उस हाइट के केस में जो इक्वेशंस आई है वो क्या क्या इक्वेशन आई है? फर्स्ट a की वैल्यू डाउनवर्ड मोशन है तो a की वैल्यू हो गई प्लस g। क्लियर? अब a की वैल्यू प्लस g हुई तो पहली इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू u प्लस at। a को प्लस g से कन्वर्ट किया, v इज इक्वल टू u प्लस gt, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? वहां पे आपके पास एक सिंपल इक्वेशन थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट एंड सेकंड। लास्ट सेकंड जैसा मान लो मैं 10 सेकंड के लिए मूव करता हूं इस डायरेक्शन में, तो 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये भी मुझे एक्सप्लेन करना था। तो बताइए यहां पे Sn का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ऐसा कुछ होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। तो यहां पर हाइट के केस में hn लगेगा u प्लस g बाई 2n माइनस 1। अब वो डिपेंड करता है प्लस कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, माइनस कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर दैट? तो
तो व्हाट इज द इक्वेशन? इस केस में hn की वैल्यू हो जाएगी u प्लस g बाई 2n माइनस 1। और इस केस में यहां पे अपवर्ड केस है तो इस जगह क्या आ जाएगा? hn इज इक्वल टू u माइनस g बाई 2n माइनस 1। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए बेटा आप एक बार इसको देख लीजिए। यहां पर जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ग्रेविटी है। क्लियर? अभी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सब अर्थ सरफेस पर है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि आप मून सरफेस पे जाइए तो देखिए वो भी मैं बता दूं। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और मून सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 1.63 होता है। मतलब मून पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा अर्थ सरफेस का 6 पार्ट होगा, 1/6 टाइम्स या 6 पार्ट। क्लियर? फ्रैक्शन ऑर्डर पे मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन इससे मर्ज करिए। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस देखो a की वैल्यू प्लस कब आएगी? जैसे सपोज ये a, ठीक। अब a की वैल्यू प्लस कब आएगी? जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। a की वैल्यू माइनस कब आएगी? जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर? तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे फिनिश हो गई है। ओके बेटा, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट केस अगेन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट? रेशियो ऑफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होता है रेशियो ऑफ हाइट। क्लियर? रेशियो ऑफ हाइट में आप ये सरफेस काउंट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया तो यहां पे ये फर्स्ट सेकंड में h1 कवर करता है, फिर h2 कवर करता है और फिर h3 कवर करता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में h1 h2 h3 का जो रेशियो आएगा वो 1:3:5:. क्लियर? अब हाइट के कॉन्सेप्ट से बात करें तो h1 h2 h3 का जो रेशियो आएगा वो 1:3:5 आएगा। क्लियर? तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइट h1 h2 h3 का जो रेशियो है वो 1:3:5 आएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड करेंगे h1/h2 ये 1/3 हो जाएगा, h1/h3 ये 1/5 हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन? h1 बराबर h2/3 इक्वल टू h3/5, क्योंकि इससे भी ये निकल के आता था s1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5। नेक्स्ट कैसे आपका स्ट्राइक वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखिए सेकंड है स्ट्राइक वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट से गिरेगा। क्लियर? बताइए एट मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम हाइट u की वैल्यू क्या रहेगी? 0। v² बराबर हो जाएगा 0 + 2gh। v बराबर v² की वैल्यू हो जाएगी 2gh। v बराबर हो गया √2gh। क्लियर? ये वो क्वेश्चन हैं या वो जनरलाइजेशन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया है तो वो किस स्पीड से टकराएगा? ठीक है, कॉलिजन विद ऑन सरफेस। थर्ड है अटेन हाइट। कितनी हाइट वो गेन करेगा? नीचे से ऊपर क्यों फेंकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर क्यों फेंकेंगे तो उसकी स्पीड गिवन होगी। मैक्सिमम हाइट पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v² बराबर q²। देखिए ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर, तो माइनस लगेगा। क्लियर? सपोज ये h हाइट
गेन करता है। तो v जीरो हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर की वैल्यू होती है 2gh। व्हाट इज द हाइट? u स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट इज द हाइट? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। बताइए मोस्ट पॉइंट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफरेंट स्पीड से फेंकेंगे तो डिफरेंट हाइट को गेन करेगा। व्हाट इज द रेशियो? h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट है। हाइट g कांस्टेंट था। देखिए मेरे पास एक बॉल है, उसे मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं। क्लियर? 10 मीटर पर सेकंड से अगर उसे मैंने फेंका है तो वो माना कि 1 मीटर हाइट तक जाती है। क्लियर? यहां पे आप 10 रखें, यहां पे 1 मीटर रखें। अब कोई बोलते हैं कि सर उस बॉल को आपने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 50 हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल? h2 काउंट कर लें। या फिर हाइट दे दी जाए कि वो बॉल सपोज 10 मीटर तक जाती है, तो बताइए किस स्पीड से फेंका जाए, तो u2 काउंट हो जाएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने में लगा समय, तो थर्ड पॉइंट काउंट होगा यहाँ पे टाइम मॉडल। क्या काउंट होगा बेटा? अटेन हाइट तो हो गया, पर टाइम मॉडल काउंट होगा। देखिए टाइम t काउंट होगा। यहाँ पे अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो u तो इसका गिवन होगा। मैं क्या है पर 0, v क्या हो जाएगा 0, और v 0 कितना है, v फाइंड करना है, और हाइट भी यहाँ पर गिवन है। देखिए h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, पुट u इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो जाएगा 2h अपॉन g। व्हाट इज द टाइम? अंडर रूट 2h अपॉन g। व्हाट इज द टाइम? बताइए टाइम क्या होगा? 2h अपॉन g होगा। क्लियर? अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस केस के अलावा इसका रिटर्न केस होता सर नीचे से ऊपर फेंका जाए तो कितने समय में ऊपर जाएगा? ठीक है, आप u गिवन v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें इक्वेशन लगेगी u माइनस g। क्यों लगेगी? उसका एक रीजन है। आप बोलेंगे कि सर v इज इक्वल टू, देखिए v इज इक्वल टू u माइनस gt होता है। क्लियर? आप इसमें b लगा सकते हैं, बट यहां पर u 0 होगा, तो जो वेलोसिटी आएगी वो केवल gt आएगी। तो अटेन वेलोसिटी इज इक्वल टू gt होगी, यहां पर थ्रोन वेलोसिटी इज इक्वल टू gt होगा, क्योंकि v 0 हो गया, ऊपर की ओर फेंक है, तो 0 u माइनस gt, तो u बराबर क्या हो गया gt। व्हाट इज द टाइम? टाइम हो गया u अपॉन जिस स्पीड से आपने फेंका है, क्लियर, उसको ऊपर जाने में जो समय लगेगा वो t लगेगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये इक्वेशन मुझे काम में आएगी h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, एक ये इक्वेशन मुझे काम में आएगी t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g। ओके बेटा, थैंक यू। तो ये पार्ट आपका फिनिश हो गया। स्ट्राइक वेलोसिटी मैंने आपको करवा दिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है, अटेन हाइट h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होता है। क्लियर? और अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें टाइम के दो फॉर्मूले आते हैं, या तो 2h अपॉन g, या फिर v इज इक्वल टू gt, या फिर u इज इक्वल टू gt। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको यहाँ पे समझाएगी। अब देखिए एक मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। जैसा मान लो ये अलग से इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फेंका और वो हाइट गेन करते हुए वापस। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पे गया, तो यहाँ पे जाने वाला समय t1 है, वापस आने वाला समय t2 है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो t1 और t2 होगा। क्लियर? इसको देखिए, आपने u स्पीड से फेंका, यहाँ पे v कितना हो गया 0 हो गया, तो v बराबर u माइनस gt, g
0 बराबर u माइनस जी टी, व्हाट इज द टाइम, u अपॉन जी, तो ये हो गया u अपॉन जी। क्लियर? यहाँ पे u 0 होगा, अगर उसी हाइट से वापस गिरेगा तो v बराबर u आएगा, क्योंकि उसी स्पीड को गेन करेगा, प्लस यहाँ पे वैसे तो v अपॉन जी आएगा इस फॉर्मेट से, लेकिन आपको फिर u करना है, तो t बराबर कितना हो गया 2u अपॉन जी। आया नहीं, बताइए। द मोस्ट कॉमन पॉइंट इज दैट जाने में लगा समय इज इक्वल टू आने में लगा समय, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके बेटा, तो ये थियरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, कल इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके सामने। ओके, आज इसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो स्टूडेंट नोट्स और वीडियोस पे फोकस नहीं कर रहा है वो डेफिनेटली कहीं न कहीं लॉस में रहेगा आने वाले टाइम। क्लियर दैट? क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चलता है, स्पीड कंटिन्यू रहती है पढ़ाई की, ठीक है। अभी 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4th चैप्टर में वैक्टर एंड प्रोजेक्टाइल चलेंगे, तो ये मैकेनिक्स पार्ट में आप एंट्री कर चुके हो। अगर अभी लापरवाही करते हो तो मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके बेटा, थैंक यू।